फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा सुल्तान है जिसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर और औरंगजेब दोनों से की जाती है। अकबर जो कि अपनी उदार और कल्याणकारी नीतियों के लिए जाना जाता है, तो वहीं औरंगजेब अपनी कट्टर धार्मिक नीतियों के कारण कुख्यात है। तो एक सुल्तान की इस तरह से दोनों अलग अलग टाइप के हैं ना, अकबर अलग है, औरंगजेब अलग है, मतलब दोनों एक दूसरे के उलट हैं। एक जो है बिल्कुल उदार है, दूसरा अनुदार है। तो एक सुल्तान की इस तरह से तुलना करना, तो ये किस टाइप से, कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं, कौन कौन से इतिहासकार ऐसा मानते हैं, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आप लोगों ने काफी बार ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे ना कि जो फिरोज शाह तुगलक है उसको औरंगजेब का पूर्वगामी बोला जाता है, वहीं इसको अकबर का भी पूर्वगामी बोला जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सुल्तान औरंगजेब का पूर्वगामी था या फिर अकबर का पूर्वगामी था, तो फिरोज शाह तुगलक, इसको दोनों का पूर्वगामी बोला जाता है। एक और है सिकंदर लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत का दूसरा धर्मांध सुल्तान कहा जाता है, और इसको भी जो है औरंगजेब का पूर्वगामी या फिर फिरोज शाह तुगलक के बाद दूसरा धर्मांध शासक कहा जाता है। बताऊंगा मैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उन इतिहासकारों के बारे में जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक की तुलना अकबर से की है। पहले हम लोग जान लेते हैं भाई ये फिरोज शाह तुगलक है कौन। तो फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत के तीसरे राजवंश तुगलक वंश का तीसरा सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक, तीसरा राजवंश कौन सा वंश था? तुगलक वंश था ना, जिसकी स्थापना 1320 में हुई थी, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आता है, पगला सुल्तान। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। तो इसकी नीतियां जो है उदार भी थी और अनुदार भी थी, इसी कारण इसकी तुलना जो है अकबर से की गई है और औरंगजेब से की गई है, साथ ही साथ सिकंदर से भी की जाती है। सिकंदर महान नहीं, सिकंदर लोदी, पानीपत की लड़ाई से पहले वाला। और पानीपत की लड़ाई में तो इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी का पिता सिकंदर लोदी। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक जिसका शासनकाल 1351 से शुरू होता है और लगभग 1389 तक था। तो दो इतिहासकारों का नाम याद रखना है आप लोगों को। एक है सर हेनरी इलियट, सर हेनरी इलियट, दूसरा नाम है इलियट, दूसरा नाम है एल्फिंस्टन। इन लोगों का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एल्फिंस्टन। ये दोनों जो हैं फिरोज शाह तुगलक की जो उदार और कल्याणकारी नीतियां थी उसको आधार बना करके फिरोज शाह तुगलक की तुलना अकबर से करते हैं। मतलब कि फिरोज शाह तुगलक को अकबर का पूर्वगामी बताया गया। पूर्वगामी, ये शब्द यहां प्रयुक्त हो रहा है, पूर्वगामी। पूर्वगामी मतलब जैसे कि अकबर के पहले, अकबर जैसे कितने शासक हुए उनको क्या बोला जाएगा? अकबर का पूर्वगामी। तो फिरोज शाह तुगलक के कुछ कार्य इन इतिहासकारों को अकबर के कार्यों से समानता रखता हुआ दिखा होगा, तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला? अकबर का पूर्वगामी। इसके अलावा जो कश्मीर का सुल्तान था जैनुल आबदीन, उसकी तुलना भी अकबर से की जाती है, बात करेंगे उसके बारे में भी कभी। अब आते हैं हम लोग कि ये जो सर हेनरी इलियट है और एल्फिंस्टन है, इन्होंने क्या क्या तर्क प्रस्तुत किया है। मतलब कि फिरोज शाह तुगलक के ऐसे कौन कौन से उदार कार्य इनको दिख गया जिससे ये लोग अकबर से इसकी तुलना करते हैं और अकबर का इसको पूर्वगामी बोला जाता है। तो देखिएगा जो फिरोज शाह तुगलक था इसने सच में कुछ काम किए थे, ठीक ठाक काम। इसने जो है सबसे पहला काम किया था, अपने साम्राज्य से 24 कष्टप्रद करों को समाप्त किया था। देखो 24, उस टाइम पे बहुत ज्यादा कर लिए जाते थे, टैक्स। तो इसने जो है 24 कष्टप्रद करों को समाप्त कर दिया था। मतलब उस टाइम पे लोगों को कितने सारे कर देने पड़ते थे, 24 प्रकार के करों को इसने जो है समाप्त कर दिया। तो ये इसका ठीक ठाक काम था। इसने जो है केवल 4 कर को रहने दिया। कौन कौन सा 4 कर रहने दिया? तो खराज जो कि भूमि कर था, दूसरा खम्स जो लूट से जो भी प्राप्त होता था उससे लिया जाने वाला कर, उसके बाद जकात जो कि धार्मिक कर था, उसके बाद जजिया जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। तो ये 4 प्रकार के करों को रहने दिया गया और बाकी 24 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया गया। अच्छी बात है। उसके बाद देखिएगा इसने एक और कर लगाया जिसको नाम दिया गया सर्व। ये जो है ना सिंचाई कर था।
इसने काफी सारे नहर वगैरह बनाए थे किसानों के हित में। तो जो उलेमा वर्ग थे उनके कहने पर इसने जो है सिंचाई कर लगाया था, जिसको सर्व कहा गया। वैसे तो ये सिंचाई कर लगाना नहीं चाहता था, फ्री में किसानों को पानी देना चाहता था, लेकिन जो उलेमा वर्ग था उन्होंने इसको बोला, दबाव बनाया कि लो सिंचाई कर, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तो सिंचाई कर इसने लिया, बाकी 24 प्रकार के करों को इसने हटा दिया। तो ये इसका अच्छा काम था। दूसरा है, हम लोग पॉइंट डालते जाते हैं ना, दूसरा है इसने बहुत सारे नहरों का निर्माण करवाया, नहरों का जाल बिछा दिया था। सबसे पहले भारत में जिस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया वो गयासुद्दीन तुगलक था, उसने कुछ नहर वगैरह बनवाए थे। उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने अपने समय में नहरों का जाल बिछा दिया, बहुत सारे नहरों का निर्माण करवाया ताकि किसानों को खेती वगैरह करने में कोई दिक्कत ना हो। तो नहर काफी सारे बनवाए। इसके अलावा इसने बाग बगीचे लगवाए, बाग बगीचे। इसके अलावा इसने नगरों का निर्माण करवाया, नगरों की स्थापना की। इसके द्वारा 5 प्रमुख नगर जो स्थापित किए गए थे, एक था जौनपुर, दूसरा था हिसार, तीसरा था फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर। ये जो है इसके द्वारा स्थापित नगर थे। तो इसको भी जो है इसके अच्छे कार्यों में गिना जाएगा। ये जो नहर वगैरह इसने बनवाए थे, बाग वगैरह जो इसने बनवाया था। इसके बाद देखिएगा इसने कुछ नए विभाग स्थापित किए थे। एक विभाग था दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान। ये जो है ना दासों के लिए था, जो दास थे ना, गुलाम। शुरू में जो दिल्ली सल्तनत का जो पहला राजवंश था उसको गुलाम वंश बोला गया। उसके जो सुल्तान थे गुलाम हुआ करते थे किसी जमाने में। तो मध्यकालीन भारत में जो दास प्रथा थी वो बहुत ज्यादा चरम पर थी। उस टाइम पे दास जो है काफी रखे जाते थे, लेकिन दासों के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार नहीं होता था। जैसा कि हम लोग अमेरिकी महाद्वीप में देखते हैं, दासों के साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया जाता था। हमारे भारत में उस टाइप का चीज नहीं था, लेकिन फिर भी दासों की स्थिति को सुधारने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, एक विभाग बनाया दीवाने बंदगान, जिसका काम था दासों का देखरेख करना। तो ये दास विभाग भी इसको बोला जाता है, दास विभाग। आपसे पूछा भी जाएगा किसने दास विभाग की स्थापना की थी। इसके बाद देखिएगा चौथा, इसने जो है दीवान ए खैरात, एक दान विभाग स्थापित किया था। दीवान ए खैरात, ये क्या होता था, दान विभाग, दान विभाग। इसमें जो भी निर्धन असहाय गरीब लोग होते थे ना, उनकी मदद की जाती थी हर प्रकार से। उनको जो भी चीजें चाहिए होती थी वो दिया जाता था। तो बड़ा अच्छा चीज है ये भी। दान विभाग इसने खोला, दास विभाग खोला। हाँ, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान। इसके बाद देखिएगा इसने एक सरकारी अस्पताल भी खोला जिसको बोला गया दारुल सफा, दारुल सफा। ये क्या था, सरकारी अस्पताल, सरकारी अस्पताल दारुल सफा। इसमें जो भी निर्धन लोग होते थे उनको मुफ्त में चिकित्सा दी जाती थी, उनको दवाइयां उपलब्ध करवाई जाती थी, उनको भोजन भी यहां उपलब्ध करवाया जाता था। तो ये भी एक अच्छी चीज थी, मतलब इसने इतने सारे समाज कल्याण के कार्य किए थे। इसके बाद इसने एक और अच्छा काम किया था, रोजगार संबंधी कार्य। इसने जो है रोजगार विभाग खोला था। जितने भी बेरोजगार लोग होते थे उनको यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था और उनको उनकी योग्यता के आधार पर सरकार जो है नौकरी खोज करके दिलवाती थी। जैसे अभी भी होता है ना भाई रोजगार विभाग, तो उस टाइम पे भी रोजगार विभाग खोला गया था। किसके द्वारा, इस फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये जो है ना सर हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन, इन्होंने फिरोज शाह तुगलक की तुलना किससे की, अकबर से की। मतलब कि अकबर का पूर्वगामी कहा गया किसको, फिरोज शाह तुगलक को। तो ये क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो फिरोज शाह तुगलक है उसकी तुलना एक तरफ अकबर से हो रही है, दूसरे तरफ औरंगजेब से हो रही है। तो काफी बार थोड़ा सा जो है दिमाग से इधर उधर हो जाता है। तो दोनों से इसकी तुलना की गई है, अकबर से औरंगजेब से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब कि जो हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ये दावा करते हैं, मतलब कि वो ये तर्क देते हैं कि इन सब उदार कार्यों के कारण, ये उदार कल्याणकारी कार्यों के कारण ही ये अकबर का पूर्वगामी है फिरोज शाह तुगलक। जो कौन बोलता है, सर हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन। वैसे एक चीज मैं आपको बता देता हूं,
ये जो फिरोज शाह तुगलक था ना, बहुत ज्यादा कट्टर था धार्मिक रूप से। तो यहाँ जितने भी कल्याणकारी कार्य दिख रहे हैं, उस समय के कुछ इतिहासकारों ने यहां तक लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक के काल में महिलाएं सोने से लद कर खाली सड़कों में घूम सकती थी, चोर उनका कुछ कर ही नहीं सकते थे, चोर होते ही नहीं थे। ऐसा भी कुछ जो है इतिहासकारों ने बढ़ा चढ़ा करके लिखा है, जो कि उस फिरोज शाह तुगलक के समकालीन इतिहासकारों ने। तो ये जितने भी काम है ना, उदार कार्य, कल्याणकारी कार्य, वो अधिकतर फिरोज शाह तुगलक ने अपने जाति के लोगों के लिए किया था, दूसरों के लिए नहीं था। ये खुद इसके जाति के लोगों के लिए मुस्लिम था। मुस्लिम में भी ये सुन्नी मुसलमान था, शिया सुन्नी होता है ना, तो ये अधिकतर चीजें जो है सुन्नी मुसलमानों के हित में ही थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि औरंगजेब से इसकी किस तरह से तुलना की जाती है। तो क्लीन कर लेते हैं, देखिएगा। औरंगजेब जो कि अपने कट्टर धार्मिक नीति के लिए बड़ा कुख्यात है, उसने ऐसे ऐसे काफी काम किए हैं जिसको कि आज भी अगर कोई उस टाइप का काम करता है तो उसकी तुलना औरंगजेब से कर दी जाती है कि सरकार तो भाई औरंगजेब जैसा काम कर रहा है, इस टाइप से। तो एक इतिहासकार का नाम याद रखेंगे जो इसकी तुलना औरंगजेब से करता है, आर.सी. मजूमदार। आप लोगों ने नाम सुना होगा आर.सी. मजूमदार का, काफी बड़े इतिहासकार हैं ये भी। आर.सी. मजूमदार। तो इसने किससे तुलना की है? औरंगजेब से की है, औरंगजेब। तो यहां पर इनके द्वारा कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा, आर.सी. मजूमदार के अनुसार ये जो फिरोज शाह तुगलक है, ये इसने इस्लाम के अनुसार शासन किया। इसने जो है इस्लाम का कड़ाई से पालन किया, मतलब कि धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा कट्टर था, जैसा कि औरंगजेब ने भी अपने शासन का आधार इस्लाम को बनाया और हर उस चीज को अपने शासन से हटा दिया जो इस्लाम के विरुद्ध था, जिसको कि अकबर ने शुरू किया था ना, काफी सारी चीजें, जैसे कि वो सिजदा प्रथा हो गया, काफी झरोका दर्शन हो गया, बहुत सारी जो चीजें थी, यहां तक कि जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था, औरंगजेब ने उसको फिर से चालू कर दिया। तो उसी टाइप के काम जो है फिरोज शाह तुगलक ने भी किया। तो सबसे पहला ये इस्लाम का कट्टर अनुयायी था और इसका जो शासन व्यवस्था था वो भी जो है इस्लाम पर आधारित था। इस्लाम का कट्टर अनुयायी, यही लिखे क्या? हाँ, इस्लाम का कट्टर अनुयायी, इस्लाम के अनुसार इसने अपना शासन चलाया और उसको कड़ाई से पालन किया, कड़ाई से लागू किया। दूसरा, इसके शासन प्रशासन में, इसके प्रशासन में उलेमा वर्ग का बड़ा दखल था, या इसको हम लोग बोल सकते हैं दरबार में उलेमाओं का वर्चस्व। दरबार में उलेमा वर्ग का वर्चस्व। देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, उसने क्या किया था? उलेमा वर्ग को दरबार से ही बाहर कर दिया। शासन प्रशासन में उलेमा वर्ग के दखल को अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया। वो जो है बिल्कुल उनके दखल को पसंद नहीं करता था, क्योंकि जो उलेमा वर्ग के लोग हैं, ये उलेमा मतलब क्या होता है? जो मुस्लिम धर्म के जो धार्मिक जो जानकार लोग होते हैं, एक तरह से आप ये समझ सकते हो जैसे हमारे हिंदुओं में पंडित पंडे होते हैं ना, धर्मगुरु, तो कुछ उस टाइप से होते हैं उलेमा वर्ग। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने दरबार में इस उलेमा वर्ग को बहुत ज्यादा महत्व दे रखा था, इनके ही हिसाब से वो चला करता था। जैसे कि जो फिरोज शाह तुगलक था, उसने जो है नहर वगैरह बनाए और उसको जो है फ्री में वो सबको पानी देना चाहता था, मुफ्त में, बिना कोई पैसा लिए। लेकिन उलेमा वर्ग ने फिरोज शाह तुगलक के ऊपर दबाव बनाया कि तुमको सिंचाई कर लेना चाहिए, तब उसने जो है सिंचाई कर लगाया। तो इसके ऊपर उलेमा वर्ग का बहुत ज्यादा प्रभाव था और दरबार में भी उलेमा वर्ग का ही वर्चस्व था। इसके बाद देखिएगा, इसने जो है कुछ मंदिरों को भी तोड़ा था। इसने कुछ मंदिरों को तोड़ा था, मतलब जो जितने भी कट्टर मुस्लिम शासक हुए हैं, जो कि अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उन्होंने अपने के अलावा जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको काफी परेशान किया है। चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो सिकंदर लोदी हो, चाहे वो ये फिरोज शाह तुगलक हो, या फिर इसके पहले के भी कुछ शासक, चाहे महमूद गजनवी हो, उसने भी काफी सारे मंदिर वगैरह तोड़े हैं ना। तो इसने भी जो है कुछ मंदिरों को तोड़ा। कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर को, कांगड़ा यहां ज्वालामुखी मंदिर है, उसको इसने विध्वंस कर दिया, नष्ट कर दिया, ज्वालामुखी मंदिर। उसके बाद दूसरा जो इसने किया, इधर लिखेंगे
पुरी, जो जगन्नाथपुरी है ना उड़ीसा में, वहां जगन्नाथ मंदिर को इसने नष्ट किया, जगन्नाथ मंदिर। तो इसने मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, मतलब कि जो बिल्कुल कट्टर, धार्मिक रूप से कट्टर जो शासक करते थे उस टाइप का काम इसने किया। इसके बाद देखिएगा कटेहर, एक स्थान है उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में, कटेहर। तो यहां पर विद्रोह होता है कटेहर में, इसके समय में विद्रोह होता है कटेहर में, और जो फिरोज शाह तुगलक है विद्रोह के दमन के लिए जाता है, और यहां पर 23,000 गैर मुस्लिमों को, जो हिंदू थे उनको जो है जबरन मुस्लिम बना देता है। 23,000 हिंदुओं का यहां पर वो धर्म परिवर्तन कर देता है तलवार के दम पर। अगर मुस्लिम धर्म नहीं अपनाओगे तुमको मार दिया जाएगा, इस तरह से डरा डरा करके ये जो है 23,000 हिंदुओं को क्या करता है, जबरदस्ती मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बाध्य करता है। तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद देखिएगा ये जो है मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए गैर मुसलमानों को लालच भी दिया करता था, जैसा कि औरंगजेब के टाइम पे भी देखने को मिलता है। औरंगजेब ने क्या किया था, सिख गुरु तेग बहादुर सिंह जी की हत्या कर दी थी ना, उसके बाद फिर गुरु गोविंद सिंह जी के पीछे भी पड़ गया था, और गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटों को मरवा दिया था औरंगजेब ने। तो कुछ कुछ उसी टाइप के काम जो है फिरोज शाह तुगलक ने भी किया था। उसके बाद देखिएगा ये जो है ना सुन्नी था, जो फिरोज शाह तुगलक था ये सुन्नी था। मुसलमानों में क्या होता है, एक शिया होता है, एक सुन्नी होता है, 2 होते हैं ना, दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब होते एक ही धर्म है लेकिन शिया सुन्नी अलग अलग। तो ये जो है, जो शिया मत के जो लोग हैं, शिया मुसलमान हैं, उनको भी इसने काफी परेशान किया। और जो सुन्नी थे, चूंकि ये खुद सुन्नी था तो सुन्नियों के प्रति ये काफी मतलब सहिष्णु था, लेकिन जो दूसरे थे, चाहे वो शिया हो जो कि मुसलमान ही है, उनको भी इसने बहुत ज्यादा परेशान किया। और जो गैर मुस्लिम भाई जो हिंदू हैं उनको तो बहुत ज्यादा तंग किया इसने। इसके अलावा एक और चीज, इसने ना ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अभी तक किसी भी मुस्लिम शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो वो फिरोज शाह तुगलक। काफी बार पूछा गया कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक। नहीं तो पहले के जो सुल्तान थे ना वो ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय ब्राह्मणों की समाज में जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि उन्हीं का ही पकड़ था। जो हिंदू समाज था उसमें ब्राह्मणों का एक तरह से वर्चस्व था। बाकी जो क्षत्रिय थे वो लड़ने भिड़ने का काम करते थे, जो वैश्य थे वो खेती किसानी व्यापार वगैरह करते थे, शूद्र सेवा करते थे। तो जो नीचे वाले तबके थे, विशेष करके जो शूद्र हो गए, वैश्य हो गए, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होता था। और राजा महाराजा जो क्षत्रिय होते थे उनसे भी जजिया कर वसूला जाता था। लेकिन जो ब्राह्मण थे उनसे जो है किसी भी सुल्तान ने, किसी भी मुस्लिम शासक ने जजिया कर नहीं लिया था। पहला कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक। तो ये भी इसके एक धर्मांधता नीति को दर्शाता है। तो ये कुछ तर्क आरसी मजूमदार और दूसरे कुछ इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अनुसार इसको औरंगजेब का पूर्वगामी कहा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि जो फिरोज शाह तुगलक को किस आधार पर अकबर से तुलना की जाती है और किस आधार पर इसकी तुलना औरंगजेब से की जाती है। अच्छा, दिल्ली सल्तनत का एक और सुल्तान हुआ जिसको औरंगजेब का पूर्वगामी कहा जाता है, वो है सिकंदर लोदी। कौन है? सिकंदर लोदी। तो आपको ना मतलब ऐसे देखने को मिलेगा कि जो क्या कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक, इसको बोला जाएगा सिकंदर लोदी और औरंगजेब का पूर्वगामी। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा सुल्तान सिकंदर लोदी और औरंगजेब का पूर्वगामी था, तो ये फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के बाद सिकंदर लोदी आया ना, तो सिकंदर लोदी भी धार्मिक रूप से धर्मांध था, कट्टर था। कुछ कुछ इसी तरह के कार्य सिकंदर लोदी द्वारा भी किया गया। आगे चल करके इस तरह का शासक कौन हुआ, तो औरंगजेब। तो दिल्ली सल्तनत में इस टाइप के 2 सुल्तान, एक फिरोज शाह तुगलक, दूसरा सिकंदर लोदी। फिरोज शाह तुगलक ने तो फिर भी कुछ अच्छे काम किए, भले ही अपने लोगों के लिए किया, क्योंकि जो नहर वगैरह बनाया था भाई उससे बाद में और लोगों को भी फायदा हुआ। लेकिन जो सिकंदर लोदी था इसने वैसे कोई अच्छा काम नहीं किया अपने लोगों के लिए भी। हाँ, एक आगरा नगर की इसने स्थापना की थी।
तो इस तरह से ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा कि फिरोज शाह तुगलक, जिसको उदार नीतियों के कारण अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है और कट्टर, धार्मिक रूप से कट्टरता के मामले में औरंगजेब का पूर्वगामी बोला जाता है। चीजें आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।